संसार में सबसे नरम चीज क्या है? मनुष्य अमीर व गरीब कैसे होता है? इस संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? राधे राधे, जय श्री कृष्ण बंधु। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक है, तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हास्य विलास कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, जब हम एक बार पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने को गए तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोकवासियों में कुछ मनुष्य बहुत सुखी हैं और कुछ मनुष्य बहुत दुखी हैं। कुछ लोग तो अपने अपने माता पिता की खूब सेवा सत्कार कर रहे हैं और कुछ अपने अपने माता पिताओं को बहुत कष्ट दे रहे हैं। प्रभु, ये सब देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। क्या आप मेरे उन 3 प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करेंगे? तब भगवान से बोले, ठीक है देवी, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि इस संसार में सबसे नर्म चीज क्या है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, इस दुनिया में शहद से भी मीठा क्या है? और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि मनुष्य की कौन सी आदत अमीर अथवा कौन सी आदत गरीब बना देती है? मित्रों, माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सुनो देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें एक प्रसंग सुना रहा हूँ, तुम इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। यदि आपने ये प्रसंग ध्यान लगाकर सुन लिया तो आपको आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। सुनो देवी, एक समय की बात है, एक नगर में एक सौदागर रहा करता था और सौदागर की 3 बेटियां थीं। वो तीनों कन्याएं अत्यधिक रूपवान व सुंदर थीं। उन 3 बेटियों के सामने इंद्रलोक की अप्सराओं का सौंदर्य भी फीका था। वे तीनों बहनें देखने में राजकुमारी की तरह प्रतीत होती थीं। एक दिन जब वह सौदागर व्यापार करने के लिए बाहर जाने लगा तो उसने सोचा कि जब मैं लौटकर आऊंगा तब मैं अपने तीनों पुत्रियों की पसंद का कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आऊंगा। और हे देवी पार्वती, तब उस सौदागर ने अपने मन में सोचा कि आखिर मैं अपनी पुत्रियों को लाऊंगा क्या, इसलिए मुझे अपनी तीनों बेटियों से पूछ लेना चाहिए कि उन्हें क्या क्या पसंद है। इस तरह मन में विचार करके उस सौदागर ने अपनी तीनों पुत्रियों को बुलाया और सबसे बड़ी बेटी से पूछा कि हे बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? अपने पिता की ये बात सुन करके तब बड़ी बेटी ने जवाब दिया और कहा कि पिताश्री, मैं आपको स्वयं से भी अधिक प्रेम करती हूँ। बेटी के मुख से ये सुनकर वह सौदागर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपनी बड़ी पुत्री से कहने लगा कि पुत्री, मैं व्यापार करने बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी पसंद का कोई उपहार बताओ जो मैं लौटकर आऊं तो तुम्हें लाकर दूं। तब देवी पार्वती उस सौदागर की बेटी बोली, पिताजी, जब आप वापस आओ तो मुझे एक सोने की थाली और एक लोटा लेकर के आना। सौदागर बोला, ठीक है बेटी। उसके बाद उसने अपनी मझली बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? अपने पिताजी की बात सुनकर उसकी मझली बेटी बोली, पिताजी, इस संसार में यदि मैं सबसे अधिक प्रेम करती हूँ तो वो आप हो। आपसे अधिक प्रेम मैं किसी से नहीं करती हूँ। यह बात सुनकर सौदागर बहुत खुश हुआ और उसने उसकी पसंद के बारे में पूछा। तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, जब आप लौटकर आओ तो मेरे लिए एक सोने का पंखा लेकर के आना। दोस्तों, तब भगवान भोलेनाथ बोले, देवी पार्वती, इसके बाद उस सौदागर ने अपनी सबसे छोटी पुत्री को बुलाया और पूछा कि हे बेटी, अब तुम बताओ, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? तब उस सौदागर की बात सुनकर के उसकी सबसे छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपको नमक के समान प्रेम करती हूँ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अपनी छोटी बेटी के मुख से ये बात सुनकर वह सौदागर क्रोधित होकर बोला,
तुम मुझे नमक के बराबर प्रेम करती हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई उपहार लेकर के नहीं आऊंगा। इस प्रकार देवी पार्वती अपनी तीनों बेटियों से बात करने के बाद जब वह सौदागर व्यापार करने के लिए बाहर चला जाता है और जब रोजगार कर वापस आया तब अपनी बड़ी बेटी को सोने की थाली और लोटा लेकर आया और मझली बेटी को सोने का पंखा लेकर आया और अपनी सबसे छोटी बेटी को जो नमक के बराबर प्रेम करती थी उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती बड़ी और मझली बेटी अपने मनपसंद उपहार पाकर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट कर रही थी, अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट कर रही थी और खुश थी। तीसरी और सबसे छोटी बेटी उतनी ही खुश थी जितनी उसकी बड़ी बहनें उपहार पाकर खुश थी। उसको इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि उसको कोई तोहफा नहीं मिला। और हे देवी पार्वती, कुछ समय बाद एक दिन दूसरे राज्य का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उसी नगर में पहुंच जाता है और उसी सौदागर के दरवाजे के सामने से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस सौदागर की सबसे छोटी बेटी पर पड़ जाती है जो कि छत पे खड़ी थी। उसकी सुंदरता को देखकर वह मुग्ध हो जाता है और उस सौदागर के दरवाजे के सामने रुक जाता है। और उस समय वह सौदागर भी अपनी पुत्रियों के साथ घर पर ही था। तब उसने राजकुमार से दरवाजे के सामने खड़े होने का कारण पूछा तो उस राजकुमार ने छोटी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो सौदागर ने कहा, ये तो मेरी सबसे छोटी पुत्री है, इससे बड़ी मेरी दो पुत्रियां और भी हैं। इससे पहले मैं उन दोनों की शादी करूंगा, उन दोनों की शादी करने के बाद इसकी शादी करूंगा। यदि तुम चाहो तो मेरी बड़ी बेटी से शादी कर सकते हो। तब भगवान शिव बोले, देवी पार्वती, जब उस सौदागर ने अपनी बड़ी पुत्री को राजकुमार को दिखाया तो राजकुमार कहने लगा, ठीक है, मैं आपकी बड़ी बेटी को अपने माता पिता को दिखाने ले जाऊंगा और जब वो हाँ कर देंगे तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ शादी कर लूंगा और एक दिन बाद आपकी बेटी को वापस ले आऊंगा और आपकी बेटी आपको सौंप दूंगा। राजकुमार की बात में सच्चाई मालूम पड़ी तो उसने अपनी बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ भेज दिया। बंधुओं, दोस्तों, भगवान शंकर बोले, हे देवी पार्वती, जब वह राजकुमार उस सौदागर की बेटी को जैसे ही अपने महल में लेकर पहुंचा तो महल में जो कमरे थे उनकी शोभा देखते ही बनती थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तब उस राजकुमार ने उस लड़की को एक नर्म सोफे पर बैठने को कहा और दासी को एक गिलास शरबत लाने को कहा और दासी ने शरबत लाकर उस लड़की के हाथ में थमा दिया। बंधुओं, और उस लड़की ने जैसे ही शरबत पिया तो उसका मन अति प्रसन्न हो गया। तो राजकुमार ने सौदागर की बेटी से पूछा कि ऐसे नरम आसन पर क्या पहले कभी तुम बैठी थी? क्या इससे पहले इतना स्वादिष्ट शरबत आपने पिया था? तब लड़की ने जवाब दिया, ना तो इससे पहले इतने नरम आसन पर मैं बैठी और ना ही इतना स्वादिष्ट कभी शरबत पिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती उस सौदागर की बड़ी पुत्री की बात सुन करके वो राजकुमार कहने लगा, इस तरह का जवाब रानी बनने योग्य नहीं हो सकता। और वह राजकुमार उस लड़की की बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद उसे साथ लेकर सौदागर के पास पहुंच जाता है। बंधुओं, और सौदागर से कहता है कि मैंने आपकी पुत्री से 2 प्रश्न पूछे और ये मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर नहीं दे पाई, इसलिए मैं आपकी इस बड़ी पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकता क्योंकि ये एक रानी बनने योग्य नहीं है। तो सौदागर बोला, कोई बात नहीं है, तो तुम मेरी मझली बेटी से विवाह कर लो। इस प्रकार राजकुमार जब सौदागर की दूसरी बेटी को लेकर के महल में पहुंचा तो उसको भी नर्म सोफे पर बिठाया और शरबत पिलाने के बाद वही प्रश्न पूछा जो बड़ी बेटी से पूछा था कि क्या तुम इससे पहले ऐसे नर्म सोफे पर बैठी हो और इससे पहले कभी इतना स्वादिष्ट शरबत पिया है? सौदागर की दूसरी बेटी ने भी वही जवाब दिया जो बड़ी बेटी ने दिया था। तब वह राजकुमार सौदागर की
मझली बेटी को भी वापस लेकर सौदागर के पास पहुंच जाता है बंधुओं, और सौदागर से बोला, तुम्हारी ये बेटी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई और ये रानी बनने योग्य नहीं है। और हे देवी पार्वती, जब राजकुमार उसकी बड़ी और मझली बेटी को वापस करने के बाद जब सबसे छोटी बेटी को लेकर महल में पहुंचा और उसी नरम आसन पर बिठाया और बांदी से शरबत मंगवाकर पिलवाया और उसके बाद पूछा कि क्या तुम इतने नरम आसन पर पहले कभी बैठी हो? क्या कभी इससे पहले इतना स्वादिष्ट शरबत तुमने पिया है? और देवी पार्वती ध्यान से सुनना, अब तुम्हारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तब देवी पार्वती राजकुमार की बात सुनकर सौदागर की छोटी पुत्री ने जवाब दिया और कहा, सुनो राजकुमार, आपका प्रथम प्रश्न था कि इससे भी नर्म आसन पर कभी बैठी हो? तो हाँ राजकुमार, इससे भी नर्म आसन पर मैं बैठी हूँ। मैं क्या, जिसने भी स्मृत लोक में जन्म लिया है वो सभी प्राणी नर्म आसन पर बैठ चुके हैं, तो इससे भी नर्म आसन माँ की गोद है राजकुमार। और आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या इससे स्वादिष्ट शरबत तुमने पहले कभी पिया है? तो हाँ पिया है, तुम्हारे इस शरबत से स्वादिष्ट माँ का दूध है जो मैंने पिया है। इस प्रकार वह राजकुमार अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने से संतुष्ट हो जाता है और साहूकार की छोटी पुत्री से विवाह किया और विवाह के उपलक्ष्य में सुंदर सुंदर पकवान बनवाए और उस विवाह भोज में उसने उस सौदागर को भी निमंत्रण देकर के बुलवाया और बड़े प्रेम से उसे सुंदर व्यंजन परोसे गए, लेकिन उन सबका स्वाद मीठा ही था और उन व्यंजनों में नमक बिल्कुल नहीं था। सौदागर जो भी पकवान खाए वो मिठाई निकले। जो बिना नमक की सब्जियां थी वो खास तौर पर सौदागर के लिए ही बनाई गई थी, जो कि सौदागर की सबसे छोटी बेटी ने स्वयं बनाई थी। भोजन में सब कुछ मीठा स्वाद देखकर वह सौदागर क्रोधित हो गया और कहने लगा, ये कैसा भोजन है, सब कुछ मीठा ही मीठा है, नमक का तो वंश तक नहीं है। सौदागर की बात सुनकर वह राजकुमार कहने लगा, ससुर जी क्रोधित क्यों होते हैं? ये बिना नमक का भोजन आपकी बेटी ने खास तौर पर आपके लिए ही बनाया है। तब उसने अपनी छोटी बेटी को बुलाया और पूछा, तुमने इसमें नमक क्यों नहीं डाला? नमक के बिना कोई स्वाद ही नहीं है। तब लड़की बोली, पिताजी आपने मुझसे एक दिन एक प्रश्न किया था कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, तो मैंने आपसे कहा था कि नमक के बराबर, तो आपने मेरा अत्यधिक अपमान किया था और आज आपको उसी नमक की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि बिना नमक के सब्जी व भोजन में कोई स्वाद नहीं हो सकता। चाहे सब्जी में कितने भी मेवा मिष्टान क्यों ना डालने, बिना नमक के सब कुछ निस्वाद है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। आज आपके सामने इतने मेवा मिष्टान कई प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, लेकिन नमक के बिना सब बेस्वाद है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती इस प्रकार उस सौदागर को अपनी उस गलती का एहसास हो गया और सब कुछ भूलकर अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया और कहा, बेटी वास्तव में तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हो, इससे अधिक तुम्हारी बहनें नहीं कर सकती। और देवी पार्वती, तुम्हारा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि मनुष्य की कौन सी आदत उसे अमीर अथवा गरीब बनाती है? तो आप ऐसे समझो, उस सौदागर की 3 बेटियां थीं, जिसमें 2 बेटियां अधिक प्रेम करती थीं और एक बेटी नमक के जितना प्रेम करती थी। तो माँ बाप से सच्चा प्रेम उसकी सबसे छोटी बेटी ही करती थी। बड़ी बेटियों को तो सिर्फ सोने की थाली और सोने के पंखा से ही मतलब था और छोटी बेटी के सच्चे प्यार की वजह से उसकी शादी एक राजकुमार से हुई, जो कि अति धन धान्य से परिपूर्ण था। इसलिए देवी पार्वती ध्यान रहे, जो मनुष्य अपने माता पिताओं की बेकदरी करते हैं, सेवा व प्यार नहीं करते हैं, वो जीवन पर्यंत दुखी ही रहते हैं, और जो अपने माता पिताओं का मान सम्मान आदर सत्कार करते हैं, वे हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो बंधुओं, हमें इस प्रसंग से सीख मिलती है कि हम सभी को अपने अपने माता पिताओं की इज्जत करनी चाहिए, सेवा सत्कार करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के
आपके चरणों में ही सारे तीर्थ धाम हैं। कितने भी आप भंडारे खिला लो, लंगर खिला लो, लेकिन कोई लाभ नहीं है यदि घर में माता पिता भूखे बैठे हैं तो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें बंधुओं। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों तक और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। इसी के साथ दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।